नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के बारे में बताया। चुनाव का तीसरा चरण कल हुआ है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो देश के लगभग आधे शहरों में चुनाव हो चुके हैं और हर तरफ से यही खबर आ रही है कि लोग बीजेपी को 400 पार नहीं चाहते। सभी तीसरे चरण के चुनाव से पता चलता है कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। पिछली बार राज्यों में बीजेपी पार्टी आगे थी, अब उन्हें वहां पतन का सामना करना पड़ रहा है और लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव के समय दिल्ली के सीएम को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। हेमंत सोरेन और साथी केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी सरकार की तानाशाही का स्पष्ट संकेत है। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की रिपोर्ट। आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका। पूरे देश से जो खबर आ रही है वो इस बात को दिखा रही है कि देश को भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा मंजूर नहीं है। लोग इस बात के लिए लगातार इकट्ठे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि 400 सीटें जीत करके भारत के संविधान को बदला जाएगा, ये देश किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थीं, हर राज्य में जिस क्षेत्र में अभी तक मतदान हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगातार कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पहले से पता था, इसलिए जिन नए राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी अपने एक्सटेंशन की, वहां पर भी उसे जनता स्वीकार नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया। चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।